कंटिन्यू रिकॉर्डिंग, यहाँ से स्टार्ट वीडियो, पार्टिसिपेंट्स और इसमें चैट आता है। यहाँ से बच्चों की आवाज़ आती है तो उनको म्यूट कर देते हैं, और जैसे हमें बार बार में उनको ऐड करने के लिए करनी है इसलिए एनरोल कर देते हैं, तो वो अपने आप ही कर। अच्छा ठीक है, चलिए भाई वैक्सीनेशन में आगे, इसमें आगे देखिएगा, WHO has declared that smallpox, WHO has declared that smallpox is the first disease, smallpox. WHO has declared that smallpox the first disease that was cured by the vaccination. ठीक है, ये चीज किसने डिक्लेयर करी थी? WHO ने। क्लियर बच्चों? तो अगर हम अब हम अगर वैक्सीनेशन की या वैक्सीन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? वैक्सीन इज द solution or suspension. Vaccine is the solution or suspension of the specifically treated disease causing bacteria, specifically treated, that was more important, specifically treated, उनको treat किया जाता है, specifically treated disease causing bacteria or product. Vaccine is the solution or suspension of the specifically treated disease causing bacteria or product so that, or product of that bacteria so that, जिससे कि वो खो देते हैं अपनी disease causing capability, so that they lose their disease causing capability, so that they lose their disease causing capability. ठीक है, किसके बारे में है ये? वैक्सीन के बारे में। ठीक है, अच्छा वैक्सीन, अब यहाँ तक तो हमने क्या वैक्सीन की डेफिनेशन देखी और वैक्सीन की हमने क्या देखी, उसका एक्सपेरिमेंट देखा कि एडवर्ड जेनर ने कैसे उसका एक्सपेरिमेंट किया है। वैक्सीन करता क्या है? तो वैक्सीन stimulate the immune system, and produce, और क्या करता है? and produce artificially active immunity, Vaccine stimulated the immune system and produced artificially active immunity. This process is known as vaccination. इस चीज को क्या बोला जाता है? This process is known as vaccination. अच्छा, यहां पर हमने क्या बोला है? आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी से क्या मतलब है भाई? कि पहली चीज तो ये आर्टिफिशियली हो रहा है, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बाहर से उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। लेकिन बना तो हमारी बॉडी खुद ही रही है, भले ही से स्टिमुलेट करने के बाद बना रही है, लेकिन बना तो
खुद ही रही है, तो हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। और जब हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज लेते हैं, जैसे कि आप लोग दवाइयां ले लेते हो या कोई भी चीज है, तो बाहर से जब बनी बनाई एंटीबॉडीज ली जाती है तो उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? तो ये बात हो गई किसकी? वैक्सीनेशन की। ऐसे ही आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है भाई? पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है इस इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें, एक्टिव इम्यूनिटी में तो जो बैक्टीरिया या उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की बॉडी के अंदर हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया को दूसरे की किसी की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर वहां से बनी बनाई एंटीबॉडीज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हॉर्स, घोड़ा, क्योंकि हॉर्स की इम्यूनिटी सिस्टम, हॉर्स का इम्यूनिटी सिस्टम, घोड़े का इम्यून सिस्टम और एनिमल्स की इम्यूनिटी सिस्टम या उनकी एंटीबॉडीज में काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है ना। घोड़े की जो एंटीबॉडीज होती हैं और जो इंसानों में बनने वाली एंटीबॉडीज होती हैं, इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी होती है। तो हॉर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फॉर दिस इम्यूनिटी बैक्टीरिया, या खाली बैक्टीरिया मत लिखना, पूरा वही स्पेसिफिकली ट्रीटेड बैक्टीरिया लिख दो, स्पेसिफिकली ट्रीटेड बैक्टीरिया आर इंजेक्टेड इनटू द अदर बॉडी, ठीक है, आर इंजेक्टेड इन ब्लड, आर इंजेक्टेड इन ब्लड और सीरम, इंजेक्टेड इन ब्लड और सीरम ऑफ अदर एनिमल, दूसरे एनिमल के ब्लड या सीरम में इनको इंजेक्ट किया जाता है। फॉर दिस इम्यूनिटी स्पेसिफिकली ट्रीटेड बैक्टीरिया आर इंजेक्टेड इन ब्लड और सीरम ऑफ अदर एनिमल एंड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, एंड एंटीबॉडीज are produced which are injected in human body, which are injected in human body, जिसे हम कहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और दिस इम्यूनिटी स्पेसिफिकली ट्रीटेड बैक्टीरिया are injected in blood or serum of other animal and antibodies are produced which are injected in human body, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स और एंड पोलियो वैक्सीन हम जानते हैं, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो एक पॉइंट हम इसमें ऐड यहां पर कर सकते हैं, क्या, हॉर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इज कंसिडर्ड the best example for artificial passive immunity, best example is considered the best example for artificial passive immunity, passive immunity, बस इतना ही ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आपको क्लियर हो गया, क्या होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए, अब भाई आप लोगों के पास आई एम श्योर बुक आप लोगों ने ले रखी है सबने, तो बुक में आप लोगों के
कुछ पार्ट वो दिए हुए हैं, फंजाई उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आपका सोर्स और फंजाई का नाम, क्या नाम है उसका, मतलब कौन सी उसकी एंटीबायोटिक, उसकी जो एंटीबायोटिक है वो, और वो एंटीबायोटिक किससे मिली है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक हमें किससे मिली है, क्या उसका सोर्स है, फंगस से मिली है तो कौन से फंगस से मिली है, बैक्टीरिया से मिली है तो कौन से बैक्टीरिया से मिली है। तो ये सब आपको दे रखा है और आप सब इसको याद रख करेंगे। आपकी बुक में ये पूरा चार्ट, एक टेबल दे रखी है। ये जो टेबल और ये जो चार्ट आपको दे रखे हैं, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है ये आपकी अपनी मर्जी है, पर आप सबको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्योरम सेंसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्योरम सेंसिंग। व्हाट इज द क्योरम सेंसिंग? देखिए बच्चों, क्योरम सेंसिंग क्या होता है, दरअसल जैसे कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं किसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ भाई, ठीक है। अगर कोई बच्चा हिंदी जानता है तो मैं उससे हिंदी में बातचीत करूंगी, कोई बच्चा इंग्लिश जानता है तो मैं उससे इंग्लिश में बातचीत करूंगी। इसका मतलब मैं आपसे किसी तरीके से कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें कोई काम दे दिया जाए, ठीक है, हमें कोई काम दे दिया जाए, अभी हमें दे दिया गया कि मान लो एक टेबल है, इस टेबल को उठा के रखना है, ठीक, तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगी, आप उस पर फोर्स लगाएंगे, कब तक वो टेबल नहीं उठेगी, वो टेबल जब तक नहीं उठेगी जब तक एक थ्रेशोल्ड लिमिट पर, थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि उतनी वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी कि उतना दम उस टेबल पे ना लगे जब तक कि वो उठ जाए, वो उसकी एक लिमिट है, उतनी हमें फोर्स उसको लगाना पड़ेगा। सेम बैक्टीरिया में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जब कहीं पर कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। कई सारे बैक्टीरिया हैं जो चमकते हैं। अब चमकने से क्या मतलब है कि मतलब होता तो ये है कि एक बैक्टीरिया भी चमक रहा है, एक बैक्टीरिया भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर रहा है कि हम उसे दूर से देख सके कि अरे यार हाँ वहां चमक रहा है कुछ। तो इसके लिए आता है कॉलोनी होती है पूरी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की कॉलोनी है, और जब तक वो सारे के सारे बैक्टीरिया वो केमिकल सिक्रीट ना करें, एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक वो केमिकल सिक्रीट ना करें कि जिसकी वजह से जो एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिले, तब तक हम उसको, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, क्योरम सेंसिंग, ठीक है। तो हर जो बैक्टीरिया है अपने आप से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक टॉक करने के लिए क्या करता है, एक केमिकल सीक्रेट करता है, और उस केमिकल्स की वजह से उसको क्या बोला जाता है, क्योरम सेंसिंग। आ रही बात समझ में आपको कि व्हाट इज द क्योरम सेंसिंग? क्योरम सेंसिंग ये बैक्टीरिया के बीच की आपस की बातचीत है, ठीक है ना। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, ये बैक्टीरिया भी आपस में बात करते हैं, और ये आपस में बात कैसे करते हैं, बाय सिक्रीटिंग द केमिकल, केमिकल्स को सिक्रीट करके ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। क्लियर? ठीक है, दिस इज द क्योरम सेंसिंग। तो क्योरम सेंसिंग के बारे में हम क्या लिखेंगे यहां पर, चलिए इसके बारे में लिखेंगे हम, द प्रोसेस और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस, ठीक है, रिलेटेड टू द सिग्नल मॉलिक्यूल, किसी भी सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए, या रिलेटेड टू द पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें रिलेटेड टू द population density, the process or response of stimulus related to the population density is called क्योरम सेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, क्योरम सेंसिंग, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं हमारे नेचर में, इन नेचर डिफरेंट टाइप ऑफ, इन नेचर डिफरेंट टाइप ऑफ
bacteria in nature, different type of bacteria or microbes grow. जो नेचर है हमारा उसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया या माइक्रोब्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एंड लिव टुगेदर एट वन प्लेस. In nature, different type of bacteria or microbes grow and live together at one place and use different molecules for communication. ठीक है. So what is the quorum sensing? In the process or response or stimulus related to the population density is called quorum sensing. In nature, different type of bacteria or microbes grow and live together. अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और एक साथ रहते हैं एक जगह पर and use different molecule for communication. और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं. इसमें एक बार जब ये थ्रेशोल्ड, ये जो बैक्टीरिया का जो ये मॉलिक्यूल्स या ये जो केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं, ये जब एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है तभी उसको हम ये कह सकते हैं कि हम उस प्रोसेस को या उस बैक्टीरिया उस कार्य को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको टेबल का बताया कि एक टेबल तभी उठ सकती है जब तक एक थ्रेशोल्ड लिमिट में उस पर दम लगाया जाए. ठीक है, जब तक हम उसमें एक थ्रेशोल्ड जो उसको चाहिए फोर्स, जब तक हम उतना फोर्स नहीं लगाएंगे. जैसे कि आप सबने देखा है, कोई भी कार्ड ब्लॉक, कोई भी एक ब्लॉक है, इसको खिसकाने के लिए 50 न्यूटन फोर्स चाहिए. तो जब तक हम इसका ये 50 न्यूटन फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं खिसकेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 50 न्यूटन क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है. तो वही हम बात बैक्टीरिया में करते हैं कि जो बैक्टीरिया आपस में ग्रो कर रहे हैं, ये जो माइक्रोब्स ये जो आपस में ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं. और जब ये केमिकल्स एक थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाते हैं तब हम कहते हैं कि वो क्या है आपकी, तब आपको प्रोसेस देखने को मिलता है. इसको हम बोलते हैं क्योरम सेंसिंग. ठीक है बच्चों, चलिए तो बाकी का हम आपका कल कराएंगे. तब तक जो आज कराया है आप सारा उसे एक बार बुक से पढ़ेंगे. ठीक है भाई, चलिए.